हमारा नेक्स्ट कोलोकेशन है हैव एन इम्पैक्ट। कोलोकेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है पीटी रीडिंग में, आइल्स रीडिंग में, क्यूकर स्पीकिंग में, आपकी राइटिंग टास्क 2 में। तो अच्छी कोलोकेशंस यूज करना एक अच्छे स्पीकर के लिए बहुत जरूरी है। तो आज की हमारी कोलोकेशन है हैव एन इम्पैक्ट। हैव एन इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव होना, राइट। सो किसी भी चीज पे कोई भी इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसके नेगेटिव इम्पैक्ट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है टेक्नोलॉजी हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द वे पीपल कम्युनिकेट। तो इम्पैक्ट भी किस किस तरह का हो सकता है, ये इतने एग्जाम्पल्स डिस्कस करने का यही मतलब है कि आप और भी वोकैबुलरी सीख सकें, ना कि सिर्फ एक हैव एन इम्पैक्ट किया और प्रभाव डालना हो गया बात। नहीं, इससे आपकी बिल्कुल भी मास्टरी नहीं होगी, आप फिर इसमें गलती करेंगे, ठीक है। सो अभी हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट मतलब बहुत ज्यादा प्रभाव, काफी। तो टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा प्रभाव है किसके ऊपर? ऑन द वे पीपल कम्युनिकेट, में जिस तरीके से लोग जो है वो बातचीत करते हैं। ऑन द वे पीपल कम्युनिकेट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में फिर ध्यान नहीं रहता। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज हैव एन सब्सटेंशियल इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। गवर्नमेंट पॉलिसीज मतलब सरकार की नीतियां हैव अ सब्सटेंशियल इम्पैक्ट। सब्सटेंशियल इम्पैक्ट भी होता है काफी ज्यादा प्रभाव, किसके ऊपर? इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, मतलब आर्थिक जो हमारा विकास है उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। सो एजुकेशन, एजुकेशन मतलब शिक्षा। देखो अलग अलग फील्ड के सेंटेंसेस हैं, जिससे आपका जनरल अवेयरनेस लेवल भी बढ़ेगा और आपके माइंड में ये चीज अच्छे से फिक्स हो जाएगी, क्योंकि इसको आप ज्यादा देर तक डिस्कस करेंगे, अलग अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। सो एजुकेशन हैज अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट। प्रोफाउंड इम्पैक्ट होता है गहन प्रभाव, यानी बहुत ही ज्यादा प्रभाव। सो प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन ए पर्सन्स फ्यूचर, एक इंसान के भविष्य पर उसकी जो एजुकेशन है उसका बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। नेक्स्ट है टूरिज्म। टूरिज्म का भी तो अपना एक प्रभाव है। टूरिज्म हैज अ कंसिडरेबल इम्पैक्ट। कंसिडरेबल इम्पैक्ट क्या है? ये भी बहुत ज्यादा प्रभाव है, ठीक है। किसके ऊपर? ऑन द लोकल इकोनॉमी, जो लोकल अर्थव्यवस्था है कहीं पर भी, उसका। तो टूरिज्म का क्या है? पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, राइट। फिर है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का क्या है? हैज ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। सो डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होता है? सीधा प्रभाव। एक है कि थोड़ा सा घूम के किसी चीज, कोई चीज प्रभावित करती है, एक है कि सीधे प्रभावित करती है। सो क्लाइमेट चेंज हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, यानी जो खेती की जो उपज है, प्रोडक्शन है, ठीक है, उत्पादकता है, उसके ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है। किसका? क्लाइमेट चेंज का। उसके बाद में राइजिंग फ्यूल प्राइसेस, यानी बढ़ते हुए जो फ्यूल के प्राइसेस हैं, पेट्रोल के, डीजल के, हैव एन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है किसके ऊपर? फूड प्राइसेस के ऊपर। फूड प्राइसेस के ऊपर कैसे? भाई पेट्रोल डलवाने गई डीजल, तो उसका तो रेट बढ़ गया, ठीक है, लेकिन क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट होके एक चीज दूसरी जगह पर जाएगी तो उसका क्या हो गया? वो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हो गया। तो इम्पैक्ट कैसा कैसा हो सकता है? सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, सब्सटेंशियल इम्पैक्ट, प्रोफाउंड इम्पैक्ट, कंसिडरेबल इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, ठीक है। फिर है चाइल्डहुड एजुकेशन, यानी बचपन की जो शिक्षा है, हैज अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट मतलब होता है जो लंबे समय तक प्रभाव डालता है किसी चीज पे, लंबे समय का प्रभाव ऑन करियर सक्सेस, उसके करियर की सफलता पर उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है, यानी बहुत लंबे समय तक उसका प्रभाव पड़ता है। फिर है द स्ट्राइक। स्ट्राइक मतलब ये हड़ताल जिसको बोलते हैं। स्ट्राइक हैड शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट। स्ट्राइक हो गई, 2 दिन हड़ताल हो गई, तो क्या हो गया? सारा ट्रांसपोर्टेशन ठप हो गया, तो वो क्या हो गया? शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हो गया, यानी कि थोड़ी देर तक उसका प्रभाव रहेगा। दैट इज शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट। किसके ऊपर? पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर। उसके बाद में है द न्यू रेगुलेशन। न्यू रेगुलेशन मतलब जो नया रूल है, हैड एन इमीडिएट इम्पैक्ट। उसका तुरंत प्रभाव है किसके ऊपर? मार्केट के ऊपर। तो कितने कुछ रूल्स रेगुलेशन सरकार के होते हैं, में भी उनके इमीडिएट इम्पैक्ट होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबको पता है एआई आजकल इज एक्सपेक्टेड टू हैव, तो उम्मीद की जाती है कि इसके फार रीचिंग इम्पैक्ट होंगे ऑन द जॉब मार्केट। फार रीचिंग इम्पैक्ट कौन से होते हैं? जो लंबी दूरी के प्रभाव होते हैं, यानी कि बहुत लंबे समय के बाद इसके प्रभाव दिखाई देंगे। तो ये क्या है? इसके फार रीचिंग इम्पैक्ट्स। तो किस किस तरह के इम्पैक्ट्स हो सकते हैं ये मैंने इसमें डिस्कस की हैं। अभी हम क्या करेंगे, ये तो इसके थे पॉजिटिव इम्पैक्ट, अब हम इसके करेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट्स को डिस्कस। नाउ वी विल डिस्कस द नेगेटिव इम्पैक्ट्स। किसी भी चीज के नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम क्या है? जरूरत से ज्यादा हम जो स्क्रीन देखते हैं, चाहे टीवी का हो, मोबाइल का हो, किसी भी चीज का हो, वो क्या है? नेगेटिव इम्पैक्ट। उसका नेगेटिव प्रभाव है किसके ऊपर? ऑन चिल्ड्रंस हेल्थ, बच्चों की सेहत के ऊपर, ठीक है।
उसके बाद है एयर पोल्यूशन, जो वायु प्रदूषण है, हैज एन एडवर्स इम्पैक्ट, उसका एडवर्स भी बहुत बहुत खराब प्रभाव को हम एडवर्स इम्पैक्ट बोलते हैं ऑन पब्लिक हेल्थ, यानी कि लोगों की सेहत के ऊपर, पब्लिक की हेल्थ के ऊपर। फिर है स्मोकिंग हैज अ हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द लंग्स, लंग्स क्या होते हैं, फेफड़े, तो जो स्मोकिंग है उसका हार्मफुल इम्पैक्ट होता है हमारे फेफड़ों के ऊपर। उसके बाद है डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन क्या होती है, वनों की कटाई होती है। सो डिफॉरेस्टेशन हैज अ डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता जिसको बोलते हैं, तो उसके ऊपर बहुत ही डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट, बहुत ही नेगेटिव प्रभाव जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद में है इलीगल माइनिंग, सो जो गैर कानूनी माइनिंग होती है, खनन होता है, हैज ए डैमेजिंग इम्पैक्ट, उसकी डैमेजिंग मतलब नुकसानदायक प्रभाव है किसके ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर। तो जो इम्पैक्ट होते हैं हैव एन इम्पैक्ट, यानी इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, इम्पैक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सो दोनों तरह का इम्पैक्ट हो सकता है। ये डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करने का एक ही एम है हमारा, ताकि आपको डिफरेंट सिचुएशंस में आप उस वर्ड को यूज करना सीख सके। और इतना जो टाइम आप इस वर्ड के साथ स्पेंड करेंगे वीडियो देखते हुए, तो उस टाइम से क्या होगा कि आपके माइंड में ये चीज फिक्स हो जाएगी और आप फिर इसकी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्लीज इसे मास्टर कीजिए, इसको देख के इसकी वॉइस ट्रेनिंग कीजिए और ध्यान से सुनिए, और अपनी पीटी की रीडिंग और अपनी स्पीकिंग और राइटिंग आल्स में उसको इम्प्रूव कीजिए। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।